नमस्कार दोस्तों, आपको प्रियंका स्टडी में स्वागत है। दोस्तों ये कहानी पूरा सुनिएगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है। तो चलिए शुरू करते हैं। बहुत पुराने समय की बात है। शांति नगर में सुतसेन नाम का एक घोड़ों का व्यापारी था। उसने इस व्यापार से बहुत धन कमाया। उसके परिवार में एक बेटा बुद्धिसेन और 3 बेटियां थी। तीनों बेटियां सुशील, कोमल हृदय की और बहुत समझदार थी। बेटा भी होनहार और समझदार था। समय अनुसार उसने अपनी बेटियों और बेटे का विवाह कर दिया। बेटियां अपने अपने परिवार के साथ अपनी ससुराल में सुखी थी। बेटे की बहू भी एक सुघड़ गृहिणी और सुशील थी। सुतसेन और उसकी पत्नी अपने बेटे बहू से बहुत प्रसन्न थे। सुतसेन ने अपने बेटे बुद्धिसेन को अपने व्यापार में पारंगत कर दिया था। अब वह उसका व्यापार बहुत अच्छी तरह संभालने लगा था। धीरे धीरे समय बीतता रहा। अब सुतसेन वृद्ध हो चला था और एक दिन उसका अंतिम समय भी आ गया। मरते समय उसने अपने बेटे से कहा, बेटा, घोड़ों का व्यापार वैसे ही करना जैसे मैंने तुम्हें सिखाया है। वह बहुत अच्छा है। तुम इसी काम को करते रहना। तुम्हें जीवन में कभी धन की कमी नहीं होगी। फिर उसने एक हिदायत भी थी, कभी भूल कर भी कंटकपुरा नामक धूर्त नगरी में व्यापार करने मत जाना। बुद्धिसेन पूछना चाहता था कि आखिर कंटकपुरी क्यों नहीं जाना है, किंतु वृद्ध पिता की हालत इतनी खराब थी कि उसकी पूछने की हिम्मत नहीं हुई। और व्यापारी सुतसेन भी बहुत अधिक बोल सकने में असमर्थ होने के कारण इससे अधिक कुछ नहीं बोल पाया। व्यापारी की मृत्यु के बाद बुद्धिसेन ने विधि विधान से अपने पिता का अंतिम संस्कार किया और वापस अपने व्यापार में लग गया। बुद्धिसेन बुद्धिमान होने के साथ साथ पिता का आज्ञाकारी भी था, किंतु एक बात कभी कभी उसके दिमाग में खटकती थी कि आखिर पिताजी ने कंटकपुरी जाने से उसे मना क्यों किया। यह विचार सदा उसके मस्तिष्क में खलबली मचाता रहता और उसकी इच्छा प्रबल होती रहती कंटकपुरी के विषय में जानने की, परंतु पिता की आज्ञा मान वह अपनी इच्छा को दबाता रहता। कुछ सालों तक वह कंटकपुरी नामक उस नगरी में व्यापार के लिए जाने से बचता रहा, परंतु धीरे धीरे जब यह प्रश्न उसके दिमाग में कांटे की तरह चुभने लगा, तब अपने स्वर्गीय पिता की हिदायत के बावजूद एक दिन वह कंटकपुरी पहुंच ही गया। वह अपने दिमाग के कौतूहल का समाधान करना चाहता था कि इस नगरी में आखिर ऐसा क्या है जो यहाँ आने के लिए पिताजी ने विशेष रूप से मना किया था। वह अपने साथ 3 घोड़े लेकर वहां पहुंचा। नगरी के बाहर एक तालाब था जिसके किनारे बुद्धिसेन ने अपना पड़ाव डाला। लंबी यात्रा के कारण उसे थकान हो चली थी और भूख भी लग रही थी। वह तालाब से मछलियां पकड़कर पकाकर खाना चाहता था, किंतु उसके पास मछलियां पकड़ने का साजो सामान नहीं था। वह सोच रहा था कि क्या उपाय किया जाए जिससे मछलियों को पकड़ सके और उसे पकाकर खाए, जिससे उसकी भूख शांत हो सके। तभी उसका ध्यान गया, अरे वाह, तालाब के किनारे तो बहुत सारे बगुले भी हैं। क्यों ना आज बगुले का शिकार करके ही पेट भरा जाए। उसने सोचा। उसने अपना धनुष बाण निकाला और एक बगुले को लक्ष्य करके तीर छोड़ दिया। बगुला तुरंत वहीं ढेर हो गया। वह प्रसन्न होकर चला अपना शिकार उठाने। अभी वह अपने शिकार को उठा भी नहीं पाया था कि तभी दूर मछलियां पकड़ रहा एक मछुआरा दौड़ा दौड़ा आया और बगुले के पास बैठकर रोते हुए बुद्धिसेन से कहने लगा, हाय हाय, ये आपने क्या किया? आपने मेरे पिताजी को मार डाला, अब मेरा क्या होगा? बुद्धिसेन मछुआरे की बात सुनकर आश्चर्यचकित रह गया। बोला, ये बगुला तुम्हारे पिताजी थे? मछुआरा बोला, हाँ, ये मेरे पिताजी थे। मृत्यु के बाद इन्होंने बगुले के रूप में जन्म ले लिया था और यहाँ मछलियां पकड़ने में मेरी मदद करते थे। हाय हाय, अब मेरा पालन पोषण कैसे होगा? बुद्धिसेन को मछुआरे की बात पर विश्वास नहीं हुआ और वो बोला, कैसी फालतू बातें करते हो? मैं नहीं मानता कि ये बगुला तुम्हारा पिता था। मछुआरा खड़ा होकर बोला, आप मुझे मेरे पिता की मौत का हर्जाना दीजिए, अन्यथा मैं राजा से आपकी शिकायत करूंगा। बुद्धिसेन को लगा कि मछुआरा पागल है। वह बेपरवाही से बोला, हाँ ठीक है, जाओ कर दो राजा से शिकायत। मछुआरा पैर पटकता हुआ गुस्से में राजा के महल की ओर चला गया।
गया। मछुआरे के जाने के बाद बुद्धिसेन सोच ही रहा था कि अब उसे क्या करना चाहिए। तभी वहां पर न जाने कहां से एक नाई आ पहुंचा। वह बुद्धिसेन के पास आकर बोला, हुजूर आपकी दाढ़ी बना दो। बुद्धिसेन ने अपनी दाढ़ी पर हाथ फिराया तो वह सचमुच बढ़ी हुई थी। उसने नाई से पूछा, पैसे कितने लोगे? नाई जुबान में मिठास भरकर बोला, हुजूर आपसे क्या मांगना, आप तो कुछ भी दे देना जिसमें मैं खुश हो जाऊं। बुद्धिसेन हजामत बनवाने बैठ गया। दाढ़ी बन चुकने के बाद उसने नाई को 1 रुपया दिया। नाई बोला, हुजूर ये क्या, बस 1 रुपया? कम से कम इतना दीजिए जिसमें मैं खुश हो जाऊं। बुद्धिसेन ने 5 रुपये दिए, पर नाई बोला, हुजूर ये भी कम है, इतने में मैं खुश नहीं हुआ। अब की बार उसने 10 रुपये दिए, पर नाई फिर वही बात बोला, मैं खुश नहीं हुआ हुजूर। अब बुद्धिसेन को क्रोध आ गया। बोला, तो फिर तुझे कितने चाहिए? नाई बोला, 1000 से कम में मैं खुश नहीं होऊंगा। दाढ़ी बनाने के 1000 रुपये? बुद्धिसेन क्रोध और आश्चर्य से चीखा। बोला, 10 रुपये से ज्यादा 1 फूटी कौड़ी नहीं दूंगा। तुझे लेना है तो ले, वरना भाग जा। नाई भी कोई सज्जन पुरुष नहीं था। स्वर में कठोरता लाते हुए बोला, शांति से 1000 रुपये दे दीजिए हुजूर, वरना राजा से आपकी शिकायत करूंगा मैं। हाँ, जाकर कर दे राजा से शिकायत। बुद्धिसेन ने गुस्से में कहा। यह सुनकर नाई भी राजा के पास शिकायत करने चला गया। कुछ देर के बाद धर्मसेन का गुस्सा शांत हुआ तो उसने सोचा कि चलो नगर के भीतर जाकर कुछ खा पी कर आया जाए। वह नगर के भीतर बाजार में जा पहुंचा। अभी वह खाने पीने की सामग्री की दुकान की तलाश करते हुए घूम ही रहा था कि तभी एक आदमी उसके पास आया जिसका एक कान कटा हुआ था। कान कट्टा आदमी बुद्धिसेन से बोला, अरे बेटा, अच्छा हुआ तू मिल गए, मैं तुम्हें ढूंढ रहा था। बरसों पहले मैंने अपना दायां कान तुम्हारे पिताजी के पास गिरवी रखकर 10 रुपया कर्जा लिया था। मैं वे 10 रुपये तुम्हें वापस कर देता हूँ, तुम मुझे मेरा कान वापस दिलवा दो। इतना कहकर वो आदमी 10 रुपये बुद्धिसेन की ओर बढ़ाने लगा। बुद्धिसेन चकित होकर उस आदमी की ओर देखते हुए बोला, मेरे पिताजी ने कभी तुम्हारे कान के विषय में मुझसे कुछ नहीं कहा। आदमी बोला, वो सब मुझे नहीं पता, मैं इतने साल से ये 10 रुपये लेकर तुम्हें और तुम्हारे पिताजी को ढूंढता फिर रहा हूँ। इन्हें लो और मेरा कान वापस करो, अगर नहीं करोगे तो मैं राजा से तुम्हारी शिकायत करूंगा। अब तो बुद्धिसेन को चक्कर से आने लगे। अब उसे समझ में आ रहा था कि उसके पिताजी ने उसे इस नगरी में आने से क्यों मना किया था। ये नगरी तो धूर्तों और ठगों से भरी हुई है। उसने जैसे तैसे डांट डपट कर उस कान कटे आदमी को भगाया तो वह आदमी राजा के दरबार में शिकायत करने चला गया। बुद्धिसेन खाने का विचार त्याग कर वापस अपने पड़ाव की ओर चल दिया। अपने पड़ाव पर जब वह पहुंचा तो वहां उसे राजा के सिपाही इंतजार करते हुए मिले। बोले, चलो तुम्हें राजा के दरबार में हाजिर होना है। राज दरबार में सुनवाई शुरू हुई। सबसे पहले मछुआरा बोला, महाराज, मेरे मृत पिता बगुले का रूप धारण कर बरसों से मछलियां पकड़ने में मेरी मदद करते थे। बुद्धिसेन ने उन्हें मारकर मुझे बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाया है, मुझे हर्जाना दिलवाया जाए। राजा ने बुद्धिसेन की ओर देखते हुए फैसला सुनाया, तुम अपना एक घोड़ा हर्जाने के तौर पर इस मछुआरे को दोगे। इसके बाद कान कट्टा आदमी अपनी फरियाद लेकर सामने आया। महाराज, मैंने बुद्धिसेन के पिता के पास अपना कान गिरवी रखकर 10 रुपये कर्ज लिया था। मैं कर्ज चुकाने को तैयार हूँ, मगर ये मेरा कान देने में आनाकानी कर रहे हैं, उल्टे मुझे मारने पीटने की धमकी देते हैं। राजा ने फैसला दिया कि हार जाने के तौर पर इस आदमी को भी एक घोड़ा दे दिया जाए। अब नंबर था नाई का। नाई राजा से बोला, महाराज, इन महाशय ने मुझसे हजामत बनवाई और कहा था कि बदले में ये मुझे खुश कर देंगे, किंतु ये मुझे 10 रुपये में टरकाना चाहते हैं जिसमें मैं खुश नहीं हूँ। यदि आप मुझे इनसे 1000 रुपये या फिर इनका एक घोड़ा दिलवा देंगे तो मैं खुश हो जाऊंगा। राजा ने कहा कि तीसरा घोड़ा नाई को दे दिया जाए। बुद्धिसेन के पास गले में एक रत्नहार को छोड़कर
कुछ नहीं बचा था। राजा के आदेश के मुताबिक उसे अपने तीनों घोड़ों तीनों फरियादियों को दे देना था। वह सोच ही रहा था कि अब क्या किया जाए कि तभी राजा का 10 वर्षीय पुत्र खेलते खेलते दरबार में आ पहुंचा। वह आकर राजा की गोद में बैठ गया। सहसा बुद्धिसेन को एक युक्ति सूझी। उसने अपने गले का बहुमूल्य रत्नहार उतारा और राजा की गोद में बैठे राजकुमार को पहना दिया। यह देखकर दरबार में उपस्थित सभी लोग खुश होकर हर्ष ध्वनि करने लगे और तालियां बजाने लगे। राजा भी बहुत खुश हुआ। बुद्धिसेन ने दरबारियों को संबोधित करते हुए कहा, कंटकपुरी के सम्माननीय नागरिकों, मैंने अपने पूर्वजों का ये बहुमूल्य रत्नहार आपके राज्य के चिरंजीव राजकुमार को भेंट किया है। क्या आप लोग इससे खुश हैं? दरबार में उपस्थित सभी लोग एक स्वर में बोल उठे, हाँ, हम लोग बहुत खुश हैं। अब बुद्धिसेन ने नाई की ओर मुखातिब होकर पूछा, तुम भी मेरी इस भेंट से खुश हो या नहीं? लाचार होकर नाई को कहना पड़ा, हाँ, मैं भी बहुत खुश हूँ। अब बुद्धिसेन राजा से बोला, महाराज, जैसा कि इसने अभी खुद बताया, मैंने राजकुमार को भेंट देकर इस नाई को खुश कर दिया है। मुझे लगता है अब मुझे इसे एक घोड़ा देने की जरूरत नहीं है। तुम बिल्कुल ठीक कहते हो, ये खुश हो गया है, इसलिए अब इसे घोड़े देने की कोई जरूरत नहीं, राजा ने कहा। अब बुद्धिसेन ने कान कटे आदमी को अपने पास बुलाया और कहा, भाई साहब, आपका कान वापस करने में मुझे कोई ऐतराज नहीं है, लेकिन एक समस्या है। दरअसल मेरे पिताजी का कान गिरवी रखकर कर्ज देने का इतना बड़ा कारोबार था कि उनके पास हजारों कान गिरवी पड़े हैं। अब आपका कान कौन सा है, इसकी पहचान करने के लिए आप अपना बायां कान काटकर मुझे दे दीजिए, मैं मिलान करके आपका कान लेकर दे दूंगा। बुद्धिसेन के इतना कहते ही उस आदमी ने हाथ से अपना बचा हुआ कान छुपाया और वहां से झट से 9 2 11 हो गया। अंत में बुद्धिसेन ने मछुआरे को सामने बुलाया और राजा से निवेदन किया, महाराज, मेरे पिताजी का 5 साल पहले देहांत हो गया था और उन्होंने एक मछली के रूप में आपके नगर में स्थित तालाब में जन्म लिया था। मैं उन्हें ही लेने आपके नगर में आया था, किंतु इससे पहले कि मैं उन्हें तालाब से निकाल पाता, मेरे सामने ही उस बगुले ने, जो कि इस मछुए के पिता थे, उन्हें निगल लिया। इसी कारण मुझे उस बगुले को मारना पड़ा। यदि वह बगुला मेरे पिता को न खाता तो आज वह जीवित होते। इतना कहकर बुद्धिसेन ने आंखों में आंसू भर लिए। राजा बुद्धिसेन की बात से न सिर्फ सहमत हुआ, बल्कि मछुआरे को फटकार लगाते हुए उसे भी कोई हर्जाना न देने का आदेश कर दिया। राजा बुद्धिसेन द्वारा उसके पुत्र को दिए गए उपहार और उसकी बुद्धिमत्ता पूर्ण बातों से बहुत खुश हो गया था। उसने 1 हफ्ते तक उसे अपना राजसी मेहमान बनाकर रखा और अंत में कई बहुमूल्य उपहार देकर विदा किया। राजा से विदा लेकर और भगवान का स्मरण करते वापस आते हुए बुद्धिसेन ने कसम लिया, वह तो क्या, उसके खानदान का कोई कंटकपुरी नाम की इस धूर्त नगरी में नहीं आएगा और वह सभी को अपनी यह कथा पूरे विस्तार से सुना देगा, जिससे किसी की कोई उत्सुकता शेष न रहे और सभी यहाँ आने से बच सके। आप भी कंटकपुरी नाम की धूर्त नगरी में जाने से बचे। ऐसे कंटकपुरी और उसके धूर्त हमारे आसपास भी मिल जाएंगे। ऐसे धूर्त लोगों से सावधान रहे। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी? अच्छी लगी तो एक लाइक जरूर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। तो चले अगले वीडियो मिलते हैं, तब तक नमस्कार, धन्यवाद, बाय बाय।